अरे हम तो एक बार रात को डेली 5 से 6 एक्सीडेंट होते हैं। कुछ फर्स्ट एड हम दे देते हैं, भगवान का आशीर्वाद हो ठीक हो जाए। कुछ ज्यादा घायल हो जाए रात में 2-2 बजे 112 भी खड़ी रहती है, पुलिस वाले वो कॉल करते हैं, हम उन्हें उठा के प्राइवेट हॉस्पिटलों तक भेजते हैं। तो मैं डाला हमने उन पशुओं को उठा के, मृत और घायल पशुओं उठा के यहाँ के स्थायी विधायक हैं सुनील सांगवान, उनके घर के आगे रख दिया। वो बोले हमारे घर का आगे क्यों रख दिया? मगर अस्पताल वाले नहीं कहे हमारा तठाओ, आपने को हो मारता ठाओ। जनता के प्रतिनिधि पर प्रशासनिक अधिकारी जनता के नौकर पशु भी बगाड़े, वे भी मना करा। हम के पास मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन बीजेपी का, उसके पास ये पूछ लो गाय दाबने की जगह हो तो, लेकिन मैं लिख के देता हूँ गौ माता के बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने कई लाख का बजट पास कर रखा है, बिल पास कर रखे हैं गाय दाबने का, और उनके पास कोई भी सरकारी जगह हो गाय दाबने की मैं टांग। 15 दिन पहले एक सावड़ गांव का हिंडोल रोड पे एक्सीडेंट हो गया, सोनी जी एक्सपायर हो गया। थोड़े दिन पहले में एक मेजबान चौक पे आया था, एक बुजुर्ग लेडीज अभी हॉस्पिटल में है। तो कुछ दिन पहले कल्याणा गांव में 3 आदमियों के सींग से पेट फाड़ दिए थे। तो ऐसे रोजाना हादसे होने लग रहे। प्रशासन सो रहा है, बीजेपी सरकार सो रही है, कोई गौर नहीं कर रहा। समाज सेवी सारे सिस्टम चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कागजों पे। भाई अंधी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों को मोहित सिरान की राम राम। भाइयों, हाल फिलहाल हम चरखी दादरी में मौजूद है। चरखी दादरी में हमारे साथ हमारे भाई रिम्पी फोगाट जी यहाँ मौजूद है। वैसे तो इनको परिचय की कोई मतलब जरूरत नहीं है, लोग इन्हें भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे बहुत बड़े गौ सेवक है, जो है निःशुल्क गौओं को जो पीड़ित गौ होती हैं उन्हें दवाइयाँ उपचार जो होता है वो दिलवाते हैं। तो आजकल एक जो है मामला सामने आ रहा है, जो इनके नाम पर जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो ठगी हो रही है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और जो रोडों पर जो गाय घूमती हैं, जो पीड़ित होती है, तो वो होती है जिम्मेदारी, तो वो इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो रिम्पी जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एनडी हरियाणा चैनल का स्वागत करता हूं, और चैनल का नाम भी एनडी, मुद्दा भी एनडी। तो बड़ा मजा होगा इस पे चर्चा करने में। तो बताइए जी आप। अच्छा रिम्पी जी, एक मामला है, जैसे यहाँ सड़कों पर जो गाय बाहर घूमती है, तो उनके बारे में आपकी प्रतिक्रिया बताएं हमें। मैं खुद भी नगर परिषद का चुनाव लड़ चुका, लेकिन मैं कहता हूँ नगर परिषद से कभी आपने पहले बाइट ली होगी तो नगर परिषद ने क्या 1200 घूमे, उन्होंने 500-700 पकड़ लिए। आज जाओगे तो नहीं होंगे 1200 घूमे। खुद के बयान से तो वे कटन लग रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ 1800 से 2200 गाय रोड पर घूम रही है, और वो दादरी शहर के अंदर है। मैं मोटी मोटी लोकेशन गिना दूं आपको, वाल्मीकि गेट, अम्बेडकर गेट, अरे और तो जान दो एसपी की कोठी दो रवि 100 का बैठे हैं सामने, जहां से डीसी, एसपी, डीएसपी, जज गुजरते हैं। ऐसी लोकेशन है। आप मेजबान चौक चले जाओ, लोहारू चौक चले जाओ, आप दादरी नगर परिषद के सामने जाके देख लो, नगर परिषद के पीछे ग्राउंड में 100 पशु आपको डेली मिलते हैं। अच्छा, जैसे अब एक मुद्दा सामने था, जो पीड़ित गाय थी, आप उनको अस्पताल में लेके गए थे, उस पर क्या कुछ एक्शन था? पहली बात तो जो घूम रही है गाय, उनका नगर परिषद की जिम्मेवारी थी उनको एक जगह रोके। दूसरी रही बात, मान लो इन लापरवाही कर दी तो वो घायल गऊ हो जाए, गौवंश घायल हो जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए पशु विभाग, पशु चिकित्सालय दादरी की जिम्मेवारी बनती है। और उन्होंने एक हैचरी जो हॉस्पिटल है वो अटैच कर रखे हैं, पशु विभाग की जिम्मेवारी बनती है। वहां से एम्बुलेंस बुलाए, इनको घायल पशुओं को वहां एडमिट कराए, इनकी जिम्मेवारी। हम तो एक बार रात को डेली 5 से 6 एक्सीडेंट होते हैं। कुछ फर्स्ट एड हम दे देते हैं, भगवान का आशीर्वाद हो ठीक हो जाए। कुछ ज्यादा घायल हो जाए रात में 2-2 बजे 112 भी खड़ी रहती है, पुलिस वाले वो कॉल करते हैं, हम उन्हें उठा के प्राइवेट हॉस्पिटलों तक भेजते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो घायल पशु थे, उस दिन हमारे पास 5 हो गए, हॉस्पिटल के आसपास थे, हमने 2-3 पशुओं को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। वो हमको रोक रहे, भाई साहब जाओ मन्ना बोले और ले आओ, और पीछे ले पहले मीन न उठाओ, यार ये पशुओं का हॉस्पिटल है, आप इसको ट्रीटमेंट दो। तो नहीं बोले हमने फर्स्ट एड दे दी, इसने कितने भी ले जाओ पूरा नाटे को। तो मैं बोले भाई साहब आपने जो हॉस्पिटल अटैच कर रखे वहां डिप्टी डायरेक्टर का काम है, डॉक्टर ने कहा ही। फिर मैंने जैसे भी मंत्री जी से भी 1-2 बार नॉलेज में डाल दी थी, तो मैंने देखा भाई ये सुना को नहीं, पूरा बहस करा है, तो ये नहीं प्रशासनिक काम में बाधा डाला। हमने उन पशुओं को उठा के, मृत और घायल पशुओं उठा के यहाँ के स्थायी विधायक हैं सुनील सांगवान, उनके घर के आगे रख दिया। वो बोले हमारे घर का आगे क्यों रख दिया? मगर अस्पताल वाले नहीं कहे हमारा तठाओ, आपने को हो मारता ठाओ। जनता के प्रतिनिधि पर प्रशासनिक अधिकारी जनता के नौकर पशु भी बगाड़े, वे भी मना करा हम कित ले जावा। तो इसलिए हमने वहां पर उनको रखा था।
डीएसडीएम ने आके उसको उठवाया। नगर परिषद का काम था, नगर परिषद के पास मैं चैलेंज करता हूँ, चेयरमैन बीजेपी का, उसके पास ये पूछ लो गाय दाबड़े की जगह हो तो, लेकिन मैं लिख के देता हूँ, गौ माता के बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने कई लाख का बजट पास कर रखा है, बिल पास कर रखे हैं गाय दाबड़े का, और उनके पास कोई भी सरकारी जगह हो गाय दाबड़े की, मैं टांग तड़ा के लेकर जाऊं और बोल राजनीति छोड़ देंगे। अच्छा, ये जो मामला था सुनील सांगवान जी वाला, तो उसमें आप बता रहे हो एसडीएम जी भी पहुंचे थे, तो उनका क्या कुछ आदेश था? उन्होंने एसडीएम साहब ने कहा कि कम्युनिकेशन की कमी रहेगी, प्रशासनिक अधिकारी है गौ सेवका की, उसके कारण ये दिक्कत आ गई। 1 हफ्ते में लावारिस गौवंशों को पकड़ा जाएगा और मिट्टी देने की जगह गऊ में मिट्टी दी जाएगी। सुबह तो भाई 2 यान तो मैं दिया, एक तो ये देखे आया हूँ, फोन में वीडियो भी है। अभी भी उन्होंने उस दिन की लिपापोती कर दी, धरातल पर कोई काम नहीं है। कोई गौवंश की है न पकड़ा हो तो मैं गारंटी ली हूँ, 15 दिन पहले एक सावड़ गांव का हिंडोल रोड पे एक्सीडेंट हो गया, सोनी जी एक्सपायर हो गया। थोड़े दिन पहले में एक मेजबान चौक पे हुआ था, एक बुजुर्ग लेडीज अभी हॉस्पिटल में है। तो कुछ दिन पहले कलियाणा गांव में 3 आदमियों के सींग से पेट फाड़ दिए थे। तो ऐसे रोजाना हादसे होने लग रहे। प्रशासन सो रहा है, बीजेपी सरकार सो रही है, कोई गौर नहीं कर रहा, समाज सेवी सारे सिस्टम चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कागजों पे सीमित है। अच्छा, जो एसडीएम ने कह दिया था कि मतलब इनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर उठा दिया जाएगा, तो कितना कुछ परिवर्तन देखने में लग रहा है? नहीं, अभी तो कोई परिवर्तन नहीं। अब तो मैं तो इस बात से डर रहा हूँ कि त्योहार के दिन इतनी भीड़ होगी शहर में, किसी गौवंश से आदमी के बिल्कुल सट के निकलेगा, वहां पर कोई गौवंश लड़ पड़ा तो पता नहीं कितने को नुकसान होगा, कितनों को चोटें लगेंगी। अगर गौ सेवक विरोध प्रदर्शन करेंगे तो बोल रहे राजनीति कर रहे हैं, और किसी का लाल चले गया तो उसके घर जाके देखो, त्योहार के दिन किसी का बच्चा एक्सपायर हो जाता है, किसी का माँ का लाल दुनिया छोड़ के जाता है, उसको पता होता है? नेता को थोड़ी ना पता होता है, प्रशासनिक अधिकारी को थोड़ी ना पता होता है। उनके ऊपर बात आती है तो कानून बताने लग जाते हैं, धरातल पे बात आती है तो बोले समाज से भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम मना करना तो ये प्रशासन ही करे, एमएलए क्यों? अच्छा रिम्पी जी, इसके अलावा हम एक मुद्दा और उठाना चाहेंगे, जो है गौशाला वाले आपके नाम पर जो ठगी करते हैं। हालांकि मेरे साथ भी ये हो चुका है, 2 बार हो चुका, तीसरी बार मैंने रिम्पी जी से संपर्क किया कि आपके नाम पे ऐसे से चंदा लिया जा रहा, तो रिम्पी जी ने कहा ये सब फ्रॉड है। मतलब आपसे मैंने संपर्क किया था, तो एक बार आप आम जनता को क्या संदेश दोगे? मैं शुरू से ही समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, लगभग 2002 से, और 22 साल हो गए कंटिन्यू। लोग मेरे को अपना भाई, अपना बेटा, सच्चा सेवक मानते हैं। किसी ने भी मेरे नाम से पर्ची काटने की कोशिश की है, वो गलत है। क्योंकि अगर भाई वो अच्छा काम करे तो वो अपने नाम पे पर्ची काटे, अपना चेहरा ले आके पर्ची काटे। हमें ना तो डोनेशन की जरूरत है, ना हमें चाहिए सहयोग। 2 आदमी खड़े हो कि कहीं कोई पशु के चोट लग रही हो, फोन करके न्यू बता दो भाई इस पशु के चोट लग रही है। अगर हम पूछ जाओ तो न्यू कह दो भाई उरा लगा लो गाड़ी, उरा बैठा लो। उनकी जरूरत है, चंदा की जरूरत नहीं। दवाई हमारे पास काफी आती है भगवान दया से। ऐसे ऐसे मेडिकल हलाड़े भी न्यू कहते हैं 10-100 रुपये वाली चीज का न्यू 20 से दे दो भाई, थम तो ऐसी भावना है। तो हमारा मकसद है कि सच्ची समाज सेवा। कोई पर्ची काट रहा है, मैं पहले तो ये कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट से बाहर किसी को चंदा मांगना नहीं चाहिए। अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम कर रहे हो तो बाहर से चंदा लेने की क्या जरूरत है, अपने डिस्ट्रिक्ट वाले देंगे। और मेरे नाम से अगर कोई चंदा मांग रहा है, कोई रिम्पी हमारी टीम का है, नहीं भाई मैं अच्छा काम खातर सूं, बुरा काम खातर टीम का नहीं। तो कोई भी साथी चंदा मांग रहा है मेरे नाम से, उसको कभी चंदा मत देना, और हमें चंदे की जरूरत भी नहीं। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे गौ माता के प्रति? मैं तो एक संदेश ये देना चाहूँ, कई बार कथा, भागवत कथा होती है और भी होती है, रामायण में एक बात कहते हैं कि कृष्ण भगवान तय कही थी एक बार, अगर भाई श्याम बाबा की पूजा कलयुग में होगी, उस दिन कलयुग आ जाए, जो गौ माता रोड पर लगी, श्याम बाबा पाटे करने जगह नहीं रहेगी। आज श्याम बाबा का पाटे करने जगह नहीं रहती, 8 किलोमीटर की लाइन लाकी दर्शन हो हर गौ माता रोड पर। कलयुग आ रहा है, 1 गिलास किसे तो पानी पिया तो पानी पिया, और 1 किलो सानी किसे गौ माता दी जा है तो उस गौ माता को तो भूखे को रोटी दो, अपनी आत्मा को शांति मिलेगी। पैसा बड़ी चीज नहीं है, उन पैसों का कुछ चीज लेके उसको दे दो ताकि अपनी आत्मा को भी संतुष्टि मिले और अपने आप को भी ये लगे कि मैंने अच्छी जगह पैसा दिया। अच्छा रिम्पी जी, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोग आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोग तो मीडिया में हड़काम ले रहे थे, और कागजाम चौथा खत्म था। मैं कहूँ वाकई में चौथा खत्म है। एक बात को जहां हमें दिल्ली पहुंचाने में 1 साल लग जाता था, वो मीडिया 5 मिनट में उसको पहुंचा देगा। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, कितने भी दादरी जिले में या पूरे हरियाणा हमारी पूरी टीम है, हम भी किसी टीम के हिस्से हैं, न्यू वे टीम के हिस्से हैं। तो जितनी इमारतें कोशिश होगी हम आपके मौके पूछांगा, उसकी आपकी सेवा को पूरी कराएंगे।
आप हमारा जो चैनल का नंबर है इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात इसमें शेयर करना, इस जो खबर है इसको शेयर करना, सब तक पहुंचेगी। हमारा नंबर भी भाई डालेंगे। अगर दादरी जिले की कोई समस्या है किसी चीज की हो भाई, भगवान ना करे, कैंप भी 800-900 ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रखी है। खून की जरूरत होगी दादी में खून भी रात में भी कोई सा ग्रुप हो 24 घंटे उपलब्ध करावा, हमारी बहुत बड़ी टीम है। और गौ माता के प्रति को मैंने कहूँ चाहे सांप लेके जाओ घर में भाई, मारो मन्ना, जीने का हक सबको है। आप सांप तो लेकिन भगवान के जो चरणा में पड़ा पोसा उतना ही कि हम आपको सेवा देने की कोशिश करें। तो भाइयों आपसे अनुरोध, आप भी आपके घर के बाहर जैसे कोई गौ माता आती है तो उन्हें एक रोटी जरूर दे। और भगवत गीता में भी लिखा है शायद, गाय की पहली रोटी जो घर में निकाली जाती है। तो भाइयों ऐसी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। और जो हमारे भाई रिम्पी फोगाट जी है, मैं उनका नंबर आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। और जैसे रिम्पी फोगाट जी, आपसे एक सवाल और है, जैसे कोई भाई हमारे यहाँ सहायता करना चाहे तो कोई आपसे कैसे संपर्क करे, मतलब क्या कुछ स्कैनर है या कोई अब UPI? देखो हमें डोनेशन तो ले ही नहीं रहे, क्योंकि जिसको जिधर भी जाएंगे सबसे बड़ी बात सहयोगी होता है। मान लो अभी आपके पास एक, देखो सोशल मीडिया का भाई ने जिक्र कर दिया, तो सोशल मीडिया का सदुपयोग ही हो भाई। अभी एक सांड के चोट लगी और एक भाई ने कॉल करी, अगर भाई एक सांड के चोट लगी, मैं बोला किच्छे के, बोला भाई साहब व्हाट्सएप खोल लो। मैंने व्हाट्सएप खोल लिया। व्हाट्सएप खोलते पहले तो पाई सांड की फोटो भाई, पहले तो सांड की फोटो पाई, फिर उसका नीचे पाई लोकेशन जहां पे है। ये बड़ा सहयोग है। अगर आप मान लो जल्दी में कहीं रुक नहीं सकते तो आप उस सांड की वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, हमारे व्हाट्सएप पर डालो और वहां की लोकेशन डाल जाओ, ताकि आप वहां से निकल लिए तो हम उसको जाके वहीं लोकेशन पे ही उसका ट्रीटमेंट करें, फर्स्ट एड दें। जय गौ माता। मैं पत्रकार महोदय से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जैसे ही हमारी बाइट ली बहुत खुशी हुई। मैं कहूंगा कि आदमी कोई सेवा उठावे या कोई मुद्दा ले तो उसको शुरू से लेकर आखिर तक पहुंचाने का, आप चेयरमैन महोदय से भी मिले, SDM से भी मिलना, DC से मिलना और पशु विभाग चिकित्सालय डिप्टी जून से भी मिलना। और जो हमने हमारे सुझाव रखे वो वहां पर भी रखना, क्योंकि मेरे को पता है हम 100 आदमी इकट्ठे होकर जो बात बोलते हैं मीडिया के 1000 के बराबर होता है। तो मीडिया महोदय आप DC और उनसे भी जरूर मिलना। तो भाइयों आपको भी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपकी राय हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कहीं आपको भी ऐसे लगे कोई गौ माता मतलब कष्ट में है या कोई पीड़ा में है तो आप संपर्क करें रिम्पी भाई फोगाट से। और जो है हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि आम जनता भी मतलब इसके प्रति जागरूक हो। और तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय गौ माता, जय जय भारत।